हिस्टोरियंस कौन होते हैं? हिस्टोरियंस वो स्कॉलर्स होते हैं जो पास्ट की पढ़ाई करते हैं। हिस्टोरियंस आर द स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। नाउ हु आर स्कॉलर्स? स्कॉलर्स आर दोज पीपल हु स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, विद्वान होते हैं वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, मतलब उनको एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की काफ़ी नॉलेज हो जाती है। तो हिस्टोरियंस कह सकते हैं वो स्कॉलर्स है उस फील्ड के जो पास्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस में फ़र्क क्या है। तो मैं आपको वो बताऊं उससे पहले ये सेकंड पॉइंट देख लेते हैं जो मैं आपको रीड करके बताती हूँ। दे ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। अभी वो पास्ट को स्टडी तो करते हैं, लेकिन पास्ट को स्टडी कैसे करेंगे? वो उनका सोर्स होता है, उससे स्टडी करेंगे। सोर्स में वो सारी चीज़ें आ गई जिसमें मैन्यूस्क्रिप्ट आ गए, इंस्क्रिप्शन आ गए, आर्कियोलॉजी आ गई। आर्कियोलॉजी इज अगेन द स्टडी ऑफ पास्ट। ठीक है, तो वो ये जो तीनों चीज़ें हैं उनको एज अ सोर्स यूज़ करके इनको पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सॉरी लेकिन ये तीनों चीज़ें उनकी सोर्स हैं। सोर्स मतलब उनका एक कह सकते हैं स्रोत है इंफॉर्मेशन का, वो उनका ओरिजिन है जहाँ से वो अपनी इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं। आर्कियोलॉजी वही चीज़ हो गई। देखो, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? आर्कियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, मतलब वो चीज़ें जो पास्ट में पाई जाती है उसमें मैंने जैसे ब्रीफली बता दिया था आपको, जिसमें आर्टिफैक्ट्स आ गई थी, डॉक्यूमेंट्स आ गए थे, तो उनको तो पढ़ते हैं, पर वो पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस में फ़र्क क्या है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वो चीज़ों को पढ़ते तो हैं पर फिजिकली एक्सकवेट करने के बाद। ठीक है, उनका वो वाला पार्ट एक अलग से आता है कि वो, जैसे मैंने कहा था थर्ड पॉइंट में पिछले अभी जो हमने पढ़ा आर्कियोलॉजिस्ट का, कि दे एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट। ठीक है, अब वो डिग विग करेंगे ग्राउंड को, फिर उसमें से चीज़ें ढूंढेंगे, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। पर हिस्टोरियंस सिंपली क्या करते हैं? वो स्टडी करते हैं। ठीक है, वो हिस्ट्री की चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो वो आर्कियोलॉजी की पढ़ाई को भी स्टडी करके अपना वो उसको सोर्स मान के अपनी बुक लिख सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो ये हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट के बीच का बेसिक सा डिफरेंस है। तो दोनों ही डिटेक्टिव्स कह सकते हैं, क्योंकि देखो अब जैसे हमें धीरे धीरे हिस्ट्री की चीज़ें पता चलती है ना, तो वो क्या हम कनेक्ट करने लग जाते हैं। जैसे इस पूरे चैप्टर में हमने कनेक्ट किया, वैसे ये लोग क्या करते हैं, जब एक बार अपने फील्ड में निकल जाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, और फिर धीरे धीरे चीज़ों को ढूंढते हैं और सोर्सेज को ढूंढते हैं, तो उसमें वो चीज़ें लिख भी सकते हैं मिलके। मतलब हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट दोनों की बात कर रही हूँ, दोनों मिलके लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, फिर वो एक डिटेक्टिव कहला सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास्ट की चीज़ों पे काफ़ी स्पाई करते हैं और वो काफ़ी हमें उस चीज़ की नॉलेज देते हैं। ठीक है, तो हमारा थर्ड जो टर्म है वो डेसिफरमेंट है। अभी डेसिफरमेंट जो है, ये पढ़ने से पहले बता दूँ तो संस्कृत एंड तमिल जो मैंने कहा था 5000 ईयर्स ओल्ड लैंग्वेज है। ठीक है, और उसमें इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे। इवन प्राकृत भी तब के ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज हुआ करती थी। तो इतने टाइम जो बीत गया ओवर अ स्पैन ऑफ थाउजेंड्स और 100 ईयर्स अगो, तो इतने जो टाइम में लैंग्वेज और स्क्रिप्ट दोनों चेंज हुई है। ठीक है, अभी हमें तो पढ़ना ही है, तो अभी उनको पढ़ने वाला और उनको ये प्रोसेस करने वाला और फिर हमें बताने वाले कौन होते हैं? वो स्कॉलर्स होते हैं। ठीक है, तो स्कॉलर्स क्या करते हैं? बेसिकली स्कॉलर्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डेसिफरमेंट। व्हाट दे डू इज दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, वो उस टाइम की जो लैंग्वेज जो इंस्क्रिप्शन पे लिखी थी और उस टाइम की जो स्क्रिप्ट्स होते थे जो वो हार्ड सरफेसेस पे लिखे जाते थे, उनको वो स्टडी करते हैं। ठीक है, उनको समझते हैं। तो बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स कह सकते हो दोनों ही डेसिफरमेंट प्रोसेस के थ्रू जाते ही एक बार। मतलब डेसिफरमेंट बेसिकली यही प्रोसेस हो गया कि आप पुरानी लैंग्वेज या पुरानी जो स्क्रिप्ट है उस टाइम की उसको समझो, और वो किस भाषा में लिखी थी, वो चेंज भी तो हुई ना वो भाषा इतने सालों में, तो उसको समझो और हमें समझाओ। तो ये स्कॉलर्स ही करते थे, इसमें आपकी बुक में लिखा होगा। तो ये तो आपके जो 3 टर्म है अच्छे से याद कर लो, डेसिफरमेंट, हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट। ओके ओके, तो अभी हमारा चैप्टर बस खत्म होने आ ही रहा है, मतलब खत्म होने वाला ही है। उससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं लास्ट, जो कि है वन पास्ट और मैनी। भाई चैप्टर में लिखा था पास्ट से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो पास्ट से मतलब क्या होता है कि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट पास्ट रहा है।
पूरे चैप्टर में हमने देखा है कि लाइफ ऑफ फार्मर्स, हर्डर्स, हंटर गैदरर्स वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ किंग्स, रूलर्स, क्वींस, राइट? एंड ऑल्सो मर्चेंट्स, लाइफ ऑफ मर्चेंट्स was quite different from those of क्राफ्ट पर्सन्स, ठीक है? और हमने ये चीज़ थोड़ी सी तब कब क्लियर कर ली थी, जब इन लोगों के पर्पसेस अलग थे, ठीक है? लोग क्यों ट्रैवल करते थे, उनके पर्पसेस के लिए। लाइक मर्चेंट्स जो हैं वो कारावंस में ट्रैवल करते थे, तो उनकी लाइफ डिफरेंट थी भाई, वो ट्रेडिंग करते थे, तो अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह बेचते थे। अभी वही टीचर्स हैं, जो उस टाइम के जो टीचर्स थे वो एक विलेज से दूसरे विलेज जाते थे, तो उनकी लाइफ डिफरेंट हो गई। फिर यहाँ पे फार्मर की लाइफ डिफरेंट हो गई, हंटर गैदरर्स की लाइफ डिफरेंट हो गई, तो सबकी लाइफ डिफरेंट थी। इसीलिए हम ये नहीं बोलेंगे पास्ट, हम बोलेंगे पास्ट, ठीक है? दैट इज वाई डिफरेंट पास्ट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, इट वॉज नॉट द सेम। Hence concluded it was not the same, because throughout the chapter we have seen it, right? Ki different people had their own story, had their own journey, had their own reasons for traveling, and had their own lives, right? Even today, different people living in different geographical area have their different customs and traditions and way of doing things, ठीक है? अगर हम इंडिया की बात करें तो इतना डाइवर्स है कि आप कहीं भी कोई भी कोने में चले जाओ, हर चीज़ बहुत डिफरेंट मिलेगी आपको, ठीक है? रहने का तरीका, और उनके खाने का तरीका, उनके कपड़े पहनने का तरीका। I would like to give an example for this, which is already mentioned in your textbook. So, as I've already discussed, that different people had different past. So, today also, people living in different parts of our country have their own way of doing things. For example, collecting food. So, when I talk about Andaman Island, people living there collect their food through fishing, hunting, and depend on forest produce. On the other hand, people living in cities depend on supplies for food. That is, they depend on market food. ओके, सो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है डेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे एक चीज देख लो कि ये पॉइंट हमारा हो गया बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, वाज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब उनके ये बर्थ के पॉइंट के बाद जितने भी ईयर्स हैं, ठीक है, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसको हम एडी से रिप्रेजेंट करेंगे, ईयर्स को एडी से रिप्रेजेंट करेंगे। एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, और ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये दोनों लैटिन वर्ड्स हैं, ठीक है? ठीक है, एडी से यूज करेंगे। तो अब इनके बाद हम देख सकते हैं कि सपोज हमारा 2023 हो गया, या आप 2005 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले लो, उसके साथ लगेंगे 2023 एडी, 2005 एडी। अभी जो बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है उसको हम बीसी से रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, अभी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है? उसके अलावा हम इसको और बीसीई भी बोल सकते हैं। बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, कॉमन एरा, ठीक है? तो ये इधर का जो है ये बैकवर्ड डेटिंग होगी, ठीक है? इनके बर्थ से पहले जितनी भी डेट्स है थोड़ी बैकवर्ड जाएगी, और यहाँ से तो हम 2000 सपोज पॉइंट मान लो पूरे हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में, इनका बर्थ का जो है 2000 साल पहले वो पॉइंट मान लो, तो ये लिखा भी है टेक्स्ट बुक में कि 2000 साल पहले वो पॉइंट मान लो। उसके बाद के जितने भी, लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दिया 2000 के बाद जैसे 1 2 ये 5 ये जितने भी ईयर्स आ जाएंगे उसके बाद हम एडी लगाने लग जाएंगे, ठीक है? और ये जो है सिस्टम ऑफ डेटिंग हमारे इंडिया में कुछ 200 ईयर्स पहले हमने शुरू की थी डेटिंग, ये वाला सिस्टम यूज करना, ठीक है? और ये ऑलमोस्ट कंट्रीज में ये यूज होता है अपने वर्ल्ड में, ऑलमोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज में, और हर जगह ये वाला जो सिस्टम है ये एडी बीसी और ये यूज किया जाता है, ठीक है? तो इट्स वेरी पॉपुलरली यूज्ड।